हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक देखिए हमने 34 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। ये वीडियो नंबर 35 है। तो आप मेक श्योर कि यार पूरे वीडियोस देखे हों पहले से, तभी आपको जावा बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। और अगर अगर ख़ास तौर से आप जावा एज अ फर्स्ट लैंग्वेज मेरे से सीख रहे हो तो बिलीव मी, अगर आप पूरे वीडियोस देख रहे हो तो आप जावा में मास्टरी कर लोगे। ओके। तो अपने पिछले वीडियो में यार हमने बात किया था कंस्ट्रक्टर के बारे में, और कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझी थी। आज हम लोग कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में कुछ डिफरेंसेस को समझते हैं। हमें फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट पता है और कंस्ट्रक्टर का भी कॉन्सेप्ट पता है। अपने पिछले वीडियो में हमने सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बनाई थी जिसमें हमने दो मेंबर्स को बनाया था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। और हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह से बनाया था और दो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर एक आर्गूमेंट्स को ले एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा कंस्ट्रक्टर दो आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट के लिए कब कॉल होंगी ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो जब भी हम मान लीजिए मेन फंक्शन बनाया और उसमें हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस ऑब्जेक्ट के बनने पर डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि हमने इसको बनाते समय कोई भी आर्गूमेंट्स यहाँ से पास नहीं किया है। और जब दूसरा वाला बनाएंगे तो क्योंकि इसमें हमने एक आर्गूमेंट पास किया है इंटीजर टाइप का, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के बनने पर चलेगा। इसी तरह से तीसरे के लिए हमने क्योंकि दो आर्गूमेंट पास किया तो यहाँ पर ये वाला चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम लोग किसे बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये क्या है। अगर आपको ये नहीं आता तो इसका जस्ट पिछला वाला वीडियो आप देखिए, वीडियो नंबर 34, जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन बना लेता हूँ, सिंपल लेते थे पब्लिक वायर्ड, लेट्स से SHOW सो कॉम्प्लेक्स, इस तरह से ये एक सिंपल सा मैं फंक्शन बना लेता हूँ। और इसके अंदर सिंपली मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरन लगा देता हूँ, जो सिंपली क्या करेगा, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होंगे उनकी सिंपली वैल्यू को प्रिंट करेगा। और मैं रियल प्लस ए प्लस आई बी फॉर्मेट में प्रिंट कर लेता हूँ। जैसे ए प्लस आई बी ये फॉर्मेट होता है, तो ए यहाँ से प्रिंट होगा और प्लस के लिए मैं प्लस यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ, ए प्लस आई बी, और आई में प्रिंट कर देता हूँ। ओके। तो ए प्लस आई बी यहाँ से इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर जैसे हमारे पास यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर मैं इन ऑब्जेक्ट का यूज करके C1 C2 C3 इस शो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कॉल करूँ, शो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कॉल करूँ, तो C1 का रिकॉर्ड यहाँ से जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। यहाँ से C2 के लिए मैं कॉल कर लेता हूँ इसको, और यहाँ से हम लोग C3 के लिए कॉल कर लेते हैं। ओके। तो और मैं काम कर लेता हूँ, मैं इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक डिवाइडर लगा देता हूँ सिंपली, बस। ओके। ताकि आपको ये समझ में आए कि नीचे हो क्या रहा है। तो अगर मैं अपने सिंपल सी इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ जावा सी कॉम्प्लेक्स डॉट जावा, इसको मैं यहाँ से कंपाइल कर देता हूँ। ओके। कंपाइल करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, रन कर दूंगा। तो आप देखना जो C1 C2 C3 उन सबकी वैल्यू यहाँ पर देखिए 10 प्लस I10, 100 प्लस I0 और 10 प्लस I15 इस तरह से प्रिंट हो गया है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। सबसे पहले ये डिफरेंसेस आपको पता भी है, ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए है। हालांकि कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो आप सीखोगे, जैसे अ कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हैं, है ना। और मेथड जो होते हैं वो उन ऑब्जेक्ट को एक्सपोज करने के लिए होते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनमें वैल्यूज होती है। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। बिल्कुल सही बात है, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए हमने जो भी कंस्ट्रक्टर बनाए हैं यहाँ पर कोई सी में भी रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन जो फंक्शन बनाया उसका रिटर्न टाइप हमने यहाँ पर लिखा है वायर्ड। तो कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन फंक्शंस के रिटर्न टाइप होते हैं। फिर लिखा है हमने कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, मैथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली। बिल्कुल सही बात है। जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे तो इनके लिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक हो गए थे, लेकिन फंक्शन के लिए हमें उनको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है ना। अच्छा, आगे बढ़िए। फिर लिखा है जावा द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में बना देता है।
है ना। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ना तो उसमें कोई आर्गुमेंट्स पास होते हैं और ना ही उसकी कोई कोडिंग होती है। लेकिन हम चाहें तो अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और अगर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया अपनी क्लास में तो कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में नहीं बनाता है। लेकिन जो मेथड होते हैं वो कभी भी कंपाइलर के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, उनको हमें ही बनाना पड़ता है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है, द कंस्ट्रक्टर नेम इज मस्ट बी सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर का नाम हमने रखा कॉम्प्लेक्स, वो देखिए क्लास का नाम के सेम होता है। लेकिन जो फंक्शन का नाम होता है वो क्लास का नाम भी हो सकता है और क्लास का नाम ना भी हो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आप समझिए, ये द मेथड नेम मे और मे नॉट बी सेम एज द क्लास नेम, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो हमने मेथड एक बनाया, इसका हमने नाम क्या रखा है, इसका हमने रखा है शो कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम हमने क्लास के नाम से डिफरेंट रखा है। और ऐसा ही आपको करना है, जब भी आप मेथड बनाएंगे कोई तो उसका नाम क्लास के नेम से अलग ही रखेंगे। ये रिकमेंडेड है, ऐसा करना ही आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप फंक्शन का नाम क्लास का नाम भी रख लें तो भी कोई एरर नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर हमने शो कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसकी जगह पर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कर दूँ तो हमने एक ऐसा मेथड बनाया जिसका नाम क्लास के नाम के बराबर है। देख लीजिए सेम है। कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास का नेम होना ही होना चाहिए, लेकिन फंक्शन का नाम अगर हम चाहें तो क्लास का नाम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी भी फंक्शन का नाम क्लास के नाम रखोगे तो अक्सर उसको लोग कंस्ट्रक्टर इमेजिन करते हैं और यही फॉलो होता है। तो आप फंक्शन का नाम क्लास के नाम एज अ क्लास नाम यूज कर सकते हैं। फंक्शन का नेम क्लास का नाम आप सेम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर भी दिया है तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए, अब ये जो फंक्शन है तो इसका आपको सब कुछ लगाना है, रिटर्न टाइप, एक्सेस मॉडिफायर, सब कुछ करना है। जैसा एक फंक्शन होता है वैसा ही करना है, बस आपको फंक्शन का नाम क्लास का नाम रख देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कैसे किया है। अब अगर इसको भी मैं रन कर दूं यहाँ से तो यहाँ पर कोई रन नहीं आएगी। मैं कंपाइल कर देता हूँ और इसके बाद मैं रन कर देता हूँ। देखिए सब कुछ हमारा प्रिंट है। लेकिन एज आई सेड कि ऐसा करना रिकमेंडेड नहीं है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल कभी भी ना करें। सबको मैंने अनडू कर दिया है। ओके, तो आप ऐसा ना करें। तो यही होते हैं फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर में कुछ बेसिक से डिफरेंस जो हमने आपके साथ शेयर कर लिए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। थैंक यू।